बालकगण एवं विद्यार्थीगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो विद्यार्थी हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता कैसे मिली। वैसे तो सब जानते हैं कि महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इन सब महापुरुषों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन परतंत्र से स्वतंत्र तक का ये जो संग्राम हुआ, कैसे हम स्वतंत्रता पाए, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। सन 1942 में जो आंदोलन हुआ, सन 1942 में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारत के लोगों की जरूरत थी ताकि यहाँ के भारत के लोग उस द्वितीय विश्व युद्ध में आए और अंग्रेजों को जिताने में मदद करें। किंतु उस टाइम जो महात्मा गांधी है, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस समिति है, उन्होंने इसमें साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इसके लिए प्रलोभन देने के लिए, भारतीयों को अपने बात में मनाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन लाए। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। क्रिप्स मिशन इसलिए लाया गया था ताकि भारतीयों को स्वतंत्रता दे, लेकिन ये वास्तविक स्वतंत्रता देना नहीं था। ब्रिटिश लोग का प्लान था कि हम भारतीयों को लालच दें कि हम आपको 1942 के बाद स्वतंत्रता देंगे। किंतु उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को हम अलग देश नहीं बनाएंगे, इसके अलावा जो भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी, आधी स्वतंत्रता मिलेगी। रक्षा मंत्रालय और वाणिज्य का काम अंग्रेज ही देखेंगे, लेकिन बाकी सबसे भारतीय स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जब वाणिज्य अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, पैसे का हिसाब किताब अंग्रेजों के हाथ में रहेगा और रक्षा मंत्रालय अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, तो भारत कैसे पूरा स्वतंत्र हुआ? तो इस वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस समिति ने इस क्रिप्स मिशन को टोटल असफल सिद्ध किया और कहा हम इस क्रिप्स मिशन को नहीं मानेंगे। इसके बाद 7 अगस्त 1942 को बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में एक मीटिंग बुलाई गई तत्काल में, जिसमें 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने एक इतिहास का सबसे बड़ा 70 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई। इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ये करो और मरो का नारा इसलिए दिया ताकि अंग्रेज लोग को ये गिल्ट हो कि उन्होंने स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं दे रही है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि भारत के वासी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ना कि किसी के भीख में स्वतंत्र हो। तो 8 अगस्त को उन्होंने 70 मिनट का भाषण दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। और ये आंदोलन गांधी जी ने इसलिए दिया कि ये मेरा आखिरी प्रयास है भारत को स्वतंत्र कराने का। अगर इस आंदोलन में अगर पूरे भारतवासी एकजुट कर साथ नहीं देंगे, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एकजुट नहीं होंगे, तो हमारा भारत इसके बाद कभी स्वतंत्र नहीं होगा। तो उनकी इस बात से पूरे भारतवासियों के रग रग में भारत को स्वतंत्र कराने का काफिला दौड़ पड़ा। इससे पूरे भारत भर में आंदोलन चला, किंतु अंग्रेजों को पता चल गया कि अगर भारतवासी ऐसे ही एकजुट होते रहे तो हमको जल्दी से जल्दी भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गद्दी किसी और के द्वारा छीन ली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कई दमनकारी प्रयास किए। इसके लिए महात्मा गांधी और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई ताकि वो इस आंदोलन को बंद करें, क्योंकि ये आंदोलन अगर काफी तेज चलता तो 1947 क्या, उसके पहले ही भारत आजाद हो जाता। तो इसके लिए फिर उन्होंने सबको जेल में डाला, पर महात्मा गांधी के प्रयास से वो सब जेल से छोड़े गए। लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि आंदोलन के लिए अंग्रेज ने साफ मना कर दिया था, तो गांधी जी ने एक प्लान बनाया कि हम सभी रक्त ना फैलाते हुए बिना रक्त के भी युद्ध लड़ा जा सकता है। मानसिक रूप से भी हम अंग्रेजों को भारत को छोड़ने पे विवश कर सकते हैं बिना किसी मारपीट या युद्ध के। तो इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भूख हड़ताल की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका अर्थ है विनम्रता के साथ अंग्रेजों के हर आदेश की अवज्ञा करना। अवज्ञा का मतलब होता है उनके किसी भी आदेश को न मानना। अब आप ही सोचिए, अगर देश में कोई सरकार हो और उनके किसी आदेश को देशवासी ना माने और ना ही उनका कोई सम्मान करे, तो ऐसे में क्या कोई सरकार चल सकती है?
बिल्कुल नहीं। तो अंग्रेज लोगों को दिमाग में काफी इसका असर पड़ा कि भाई ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये हड़ताल को तो अब हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए फिर अंग्रेज लोग ने ग्रुप बनाया, फिर ये डिसाइड किया कि अब भारत को स्वतंत्र करने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि भारत अब हमारी सरकार को आगे चलने नहीं देंगे। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था और जो करो या मरो का जो नारा गांधी जी ने दिया था, ये 1947 तक पूरा चला, जिसके कारण अंग्रेज लोग भारत को छोड़कर वास्तव में गए और पूरी तरीके से हमको आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिली। इसके लिए जिन्होंने भी कई सारे बलिदान दिए, कई संघर्ष किए, उनका तो जो मूल्य है अनगिनत है, क्योंकि बिना संघर्ष के तो भारत कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। और आपको ये बात इसलिए जाननी जरूरी थी कि भाई भारत जो स्वतंत्र हुआ किस वजह से हुआ, ऐसा कौन सा आंदोलन, ऐसा कौन सा नारा था जिसने भारत को आज यहाँ आजादी की स्थिति में लाके दिया है। और बाकी जो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसलिए दिया, अगर किसी को भी अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो उसमें एकता का होना जरूरी है। अकेले कोई इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी अकेले कैसे करते, उसमें तो पूरा भारतवासियों का साथ जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने क्लियर कहा कि करो, देश को आजाद करने के लिए मेहनत करो, संघर्ष करो, नहीं तो फिर जिंदगी भर अंग्रेजों के गुलाम रहो। तो ये जो सोच है पूरे अंग्रेजों के दिमाग में फिट हो गई और उन्होंने सब मिलकर, सभी धर्म के लोग बराबर इसका सहयोग दिए गांधी जी का, जिससे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।